देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। केंद्र और राज्य सरकार के पूरे प्रयास हैं कि 100% कोरोना वैक्सीन लगाई जाए ताकि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसका प्रभाव कम से कम हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के कार्यक्रम तय किए हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग कर मैदानी अमले को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन किरनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ अखिलेश मराठे की मनमानी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को प्रभावित कर रही है। बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए सभी बीएमओ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की केंद्रवार ड्यूटी चार्ट बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर रहे हैं ताकि अमला समय पर अपने केंद्र पहुंच जाए। लेकिन किरनापुर बीएमओ ने 17 नवंबर के ड्यूटी चार्ट में अचानक बदलाव करके सबको परेशानी में डाल दिया, जबकि पहले चार्ट के मुताबिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने सेंटर पहुंच चुके थे। सुबह 8 से लेकर के 1 बजे तक के रहता है एक शेड्यूल और उसके बाद में 1 बजे के बाद में जो है टीम जो है समीपस्थ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मूव करती है। वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कलेक्टर सर के आदेश से और उनके सुपरविजन में सारा कार्य किया जा रहा है। जो सर जो फ्लो चार्ट आपके द्वारा ओपन किया जा रहा है यानी शेयर किया जा रहा है सर, जो 2 तरीके से फ्लो चार्ट सेंड किया जा रहा है बोल रहे हैं। 2 तरीके से क्या होता है, जैसे एक बार वैक्सीनेशन का शेड्यूल शेयर कर दिया गया, कभी होता है कि शेयर करने के बाद में किसी एम्प्लॉइज की बहुत परेशानी होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है या ऐसी कोई परिस्थिति उसके घर में होती है कि वो ड्यूटी करने में असमर्थ होता है। ऐसी परिस्थिति में उसे एडिट करके उसकी जगह पर दूसरे एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगाना होता है। मुझे तो परेशानी यही है सर, आज 2 लोगों की ड्यूटी लगाया गया। फर्स्ट रोस्टर में यानी कि मेरा नाम था, फिर उसके यानी कि 6/18 को डाला हुआ था फर्स्ट रोस्टर। सेकेंड आधा पौन घंटे बाद में सेकेंड रोस्टर में झलपा मैडम का नाम आया, झलपे मैडम का। उसके 1 घंटे बाद में फिर मेरा नाम आया तीसरा रोस्टर। यानी 1-2 घंटे के अंदर में यानी कि 1-1.5 घंटे के अंदर में 3 बार रोस्टर चेंज किया गया, यानी शेड्यूल चेंज कर दिया जा रहा है। हाँ, शेड्यूल चेंज किया गया। इससे दिक्कत आ रही है आपको? उससे हमको दिक्कतें आ रही हैं, तो हमने यही बोला था। बीएमओ सर से फ़ोन करके पूछा गया हमने, तो बीएमओ सर बोले मैडम आपकी ड्यूटी यानी कि थोड़ा क्वेश्चन में। आज़ादी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा कि आज़ादी दिलाने में कई क्रांतिकारी भाई और बहनों ने अपना बलिदान दिया है। अनेकों कष्ट और यातनाएं सही हैं। फांसी के फंदों पर चढ़े ऐसी एक अमर क्रांतिकारी बलिदानी जिन्होंने गरीब भाई बहनों का शोषण ना हो और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां और गुलामी की जंजीरें काटी जाएं। इसके लिए क्रांति का शंख फूंका था। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। उन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी मामा सौभाग्य से मध्य प्रदेश की धरती पर खंडवा जिले में उन्होंने जन्म लिया था। आजादी 75 का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी दिलाने में कई क्रांतिकारी भाई और बहनों ने अपना बलिदान दिया है। अनेकों कष्ट सहन किए, यातनाएं सही, फांसी के फंदों पर चढ़े। ऐसी एक अमर क्रांतिकारी बलिदानी जिन्होंने गरीब जनजाति भाई बहनों का शोषण ना हो और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां गुलामी की जंजीरें काटी जाए, इसके लिए क्रांति का शंख फूंका था। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। रॉबिन हुड की उपाधि उनको दी थी। ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी टंटिया मामा सौभाग्य से मध्य प्रदेश की धरती पर खंडवा जिले में उन्हें जन्म लिया था। भिंड में ऑनलाइन भांजा सप्लाई के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। ऑनलाइन सप्लाई को लेकर प्रदेश में नियम कानून बनाए जाएंगे। गांजा सप्लाई मामले में अमेजॉन कंपनी के अधिकारी जांच में मदद नहीं कर रहे। प्रदेश भर में ऑनलाइन सप्लाई को लेकर जांच की जाएगी
ऑनलाइन बिजनेस को लेकर मध्य प्रदेश में कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं बनाई गई है। गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह से तो हथियार भी सप्लाई हो सकते हैं। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में अगर अमेजॉन कंपनी की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंभीर विषय है और इसमें प्रदेश का भी एक व्यक्ति को पूछताछ में लिया गया है। चूंकि सीबीआई उस मामले को देख रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में इस पर और आगे बढ़ेंगे। गांधीनगर इलाके के द्वारका धाम में एमसीए के छात्रा ने फांसी लगा ली। पुलिस को घटना स्थल पर सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना, मैं मर्जी से एक कदम उठा रही हूं। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी के गांधीनगर इलाके में एमसीए की छात्रा अन्नू दास ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि सुसाइड नोट में आत्महत्या करने की वजह खुलासा नहीं हो पाई। छात्रा के पिता रिटायर्ड आर्मी मैन हैं। फांसी लगाकर आत्महत्या करी गांधीनगर में, क्या मामला है? सुसाइड नोट वगैरह सब मिला है। थाना गांधीनगर में एक बच्ची के द्वारा, छात्रा के द्वारा फांसी लगा के सुसाइड किया गया, जिसमें सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया, एफएसएल द्वारा दिखाया गया। मर्ग जांच के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उसमें लगातार। भोपाल में रात के वक्त 2 पक्षों में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। 100 से ज्यादा लोगों में लाठी डंडे तलवारें चली, पथराव और फायरिंग तक हुई। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों गुट अवैध गतिविधियों में अपना वर्चस्व बताते हैं। इसी बात पर उनके बीच झगड़ा हुआ और सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज किया गया है। थाना छोला में रात को एक गंभीर घटना घटित हुई, जब एक विक्की सरदार के द्वारा बताया गया कि उसके साथियों के पास तलवार से हमला किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई और आरोपी, उसमें से 2 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। और दूसरी तरफ से भी ये बताया गया कि विक्की सरदार और उनके साथी द्वारा कुछ फायर किया गया और घर में घुस के मारपीट की गई है। उसकी दूसरी तरफ से भी 336 और 458 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। भोपाल के निशातपुरा पुलिस ने सरकारी विभागों में 4 पहिया वाहन लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। इनके पास से 13 4 पहिया वाहन पुलिस को मिले हैं। एसपी नॉर्थ विजय खत्री ने बताया कि ये ठग सरकारी विभागों में वाहनों लगवाने के नाम पर मोटी रकम का लालच देकर वाहन ले लेता था और उसकी गिरवी रखकर अपना ठिकाना बदल लेता था। जबलपुर के निजी अस्पताल में किस तरीके से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक 13 साल की बच्ची के परिजनों को ये पता चला कि उपचार के दौरान उनकी बच्ची की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि एक अप्रशिक्षित डॉक्टर है। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजीव जैन पर गैर हत्या के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत संचालित स्टार हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव जैन के खिलाफ गैर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना ये है कि सुनीता तिवारी की जो बच्ची है खुशी तिवारी, वो एडमिट हुई थी स्टार हॉस्पिटल में और उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था। 19 तारीख को जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो उसमें जो है सुबह डेथ हुई, उस समय डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। डॉक्टर को फ़ोन भी लगाया गया था और वो वहाँ पे मौजूद आए नहीं, उपस्थित नहीं हुए और उनकी लापरवाही जो है स्पष्ट उसमें दिखी। तो मेडिकल बोर्ड से जांच कराई गई। मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी इस बात की सहमति दी गई। तो इसके पश्चात जो है स्टार हॉस्पिटल के संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।
जबलपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त एक महिला को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महिला अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का कार्य करती थी, जिसे मौके वारदात पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध महिला जो कि सफेद और नीले रंग की साड़ी पहने हुए है, साथ ही 5 से 7 पैकेट में मादक पदार्थ गांजा लिए हुए खड़ी थी। सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर की बताई हुई ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस को आते देख संदिग्ध महिला ने बैग फेंककर भागने का प्रयास किया। क्राइम ब्रांच और थाना लाडगंज की संयुक्त कार्रवाई की गई है। ये कचपुरा ब्रिज के नीचे काली जो रखते हैं वहाँ पे जो घुमावदार मोड़ है वहीं पे एक स्पॉट है, वहीं से जब्त किया गया है। कितने लोग थे? इसमें एक ही महिला थी। उस महिला का नाम केसकली माझी है। ये कटनी थाना कुठेला की रहने वाली बता रही है। झाबुआ जिले के आदिवासी समुदाय में आदिकाल से एक अनोखी प्रथा है जिसे गातला के नाम से जाना जाता है। गातला का अर्थ होता है कि पत्थर पर उकेरी गई तस्वीर या घोड़े पर सवार प्रतिमा। आदिवासी समुदाय में जब परिवार में पहले किसी व्यक्ति का निधन हो गया हो या फिर परिवार में किसी एक सदस्य को सपने में आता हो और खुद को स्थापित करने की मांग करता है, तभी समुदाय लोगों के जरिए उसका गातला बैठाया जाता है। ये कार्य सिर्फ काली के दिन ही विशेष रूप से मनाया जाता है। शिवपुरी में दिन में तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपनी दुकानों और गोदाम बंद रखे हैं और रात में ओवर रेट पर चुपके से खाद बेचा जा रहा है। सुपर फास्फेट की सरकारी कीमत 294 रुपए और 50 पैसे है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर किसानों से 325 से 360 रुपए तक वसूल रहे हैं। डीएपी की बोरी सरकारी कीमत 1200 रुपए है, लेकिन ये भी 16 से कम नहीं मिल रही। गौरतलब है कि डीएपी खाद की बोरी पर सरकार किसानों को राहत देने के लिए प्रति बोरी 1662 रुपए की सब्सिडी देकर 1200 में डीएपी उपलब्ध करवाती है, लेकिन किसानों को इसका लाभ मिलने की जगह बेईमान डिस्ट्रीब्यूटर्स इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। 325 की डबल सुपर की बोरी देती। सुपर की बोरी 325 की। कितनी बोरी खरीदी आपने? 45। कहाँ से खरीदी? जी सामने दुकान। शुभम ट्रेडर्स से। आपको सुपर की बोरी 325 रुपए की मिली है अभी। हाँ, है हाँ। किस गांव के हो आप? सलार को। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।